अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टीच यू रेडिकल एंड रेडिकेंड्स, रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और लास्ट में हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट। रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये रेडिकल जो है उससे क्या मुराद है, और उसके बाद दूसरा जो टर्म है वो रेडिकेंड है। इन दोनों टर्म्स को आई एम गोइंग टू ब्रीफ यू, तो आप जस्ट कंसंट्रेट कीजिएगा ताकि आपको ये सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है बिफोर एक्सरसाइज 1.3 ये सारे टर्म्स जो आपको समझ में जब आएंगे देन यू कैन इजीली सॉल्व द एक्सरसाइज 1.3। लेट a belongs to R, then for any positive real number x। फ़र्ज़ करें कि a जो है वो हमारा एक रियल नंबर है और दूसरा हमने जो पॉजिटिव रियल नंबर जो लिया है दैट इज़ एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर है ए के, इम्प्लाइज दैट अब x पे पावर 2 है, बराबर की उस साइड पे जब आप शिफ्ट करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 का मकसद है 2 पावर 1, और बराबर की उस साइड राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। तो एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर है ए के, इम्प्लाइज दैट x किसके बराबर होगा, x बराबर होगा a पावर 1/2। और किसी भी नंबर पे जब पावर 1/2 होगा तो उसको रेडिकल फॉर्म में आप कुछ इस तरह से लिखोगे, x इज इक्वल टू, ये जो फॉर्म है दिस इज द रेडिकल फॉर्म, x इज इक्वल टू रेडिकल की साइन उसमें हमने जो है ना a लिया है, और इसको पढ़ोगे आप स्क्वायर रूट ऑफ a, यानी कि किसी भी नंबर पे जब पावर 1/2 होगा तो उसको आप रेडिकल साइन में लोगे और उसको पढ़ा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a। सिमिलरली उसी तरह से फ़र्ज़ करें कि x क्यूब्ड जो है वो बराबर है a के, इम्प्लाइज दैट तो x किसके बराबर होगा, x पे पावर जो 3 है बराबर की उस साइड पे जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि x बराबर होगा a पावर 1/3। पावर जब भी आप बराबर की एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट करोगे तो वो रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 3 का रेसिप्रोकल होगा 1/3। और किसी भी नंबर पे या किसी भी ABC के लेटर पे अगर पावर 1/3 है तो आप उसको रेडिकल में कुछ इस तरह से लिखोगे और इसको पढ़ा जाएगा क्यूब रूट ऑफ a। आगे जो रूट्स है यानी कि क्यूब रूट है या फोर्थ रूट है, उसमें ये जो 3 है इस 3 को कहा जाएगा इंडेक्स, और स्क्वायर रूट जो है उसमें आप ये 2 जो है आप इंडेक्स आप शो करो या ना करो, अंडरस्टूड है। यानी कि ये जो स्क्वायर रूट ए है इसको आप इस तरह से लिखो, या यहाँ पर आप इंडेक्स 2 जो है वो आप दो या ना दो, अंडरस्टूड है। यानी कि अगर इंडेक्स नहीं है तो अंडरस्टूड है 2 है, और उस रेडिकल वाले नंबर को या उस रेडिकल वाले टर्म को आप पढ़ोगे स्क्वायर रूट, फिर उस रेडिकल साइन में जो नंबर होगा, यानी कि ए है तो आप पढ़ोगे स्क्वायर रूट ए, अगर 9 होता तो पढ़ते आप स्क्वायर रूट 9। और आगे जो है यानी कि क्यूब रूट है उसमें इंडेक्स कितनी होगी, 3 होगी। फोर्थ रूट में इंडेक्स कितनी होगी, 4 होगी। फिफ्थ रूट में इंडेक्स कितनी होगी, 5 होगी, कुछ इस तरह से। तो एक्स क्यूब्ड जो है वो बराबर था ए के, तो एक्स बराबर हो जाएगा ए पावर पावर जब बराबर की दूसरी साइड पे शिफ्ट करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ए पावर होगा 1/3। और किसी भी नंबर पे किसी भी रियल नंबर पे या किसी भी ABC के लेटर पे अगर पावर जो है ना 1/3 है तो उसको आप जो है ना रेडिकल फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखोगे और इसको पढ़ा जाएगा क्यूब रूट ऑफ a। इन जनरल x पावर n जो है फ़र्ज़ करो कि वो बराबर है a के, तो x किसके बराबर होगा, x पे पावर जो n है बराबर की उस साइड पे जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि x बराबर होगा a पावर 1/n। और यहाँ पर ये जो 1/n पावर है इसको जब आप रेडिकल फॉर्म में लिखोगे तो कुछ इस तरह से लिखोगे और इसको पढ़ा जाएगा nth रूट ऑफ a, यानी कि a पावर 1/2 है तो रेडिकल में उस रेडिकल फॉर्म में आप उसे लिखोगे
रेडिकल की साइन उसमें ए यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए पावर 1/3 है तो उसको पढ़ा जाएगा रेडिकल में लिखोगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए पावर 1/4 है तो उसको पढ़ोगे आप फोर्थ रूट ऑफ ए पावर 5 है तो उसको पढ़ोगे फिफ्थ रूट ऑफ ए पावर अगर 1/n है तो उसको पढ़ोगे nth रूट ऑफ ए। उसके बाद आगे मैंने क्या लिखा है, इन nth रूट ऑफ ए जो है वो क्या है, ए जो है वो रेडिकेंट है, यानी कि रेडिकेंट बेसिकली हमारा वो नंबर है जो रेडिकल साइन में लाए करता हो। जो नंबर हमारा रेडिकल साइन में है या जो एक्सप्रेशन हमारी रेडिकल साइन में है वो बेसिकली हमारा रेडिकेंट है। एंड एन इज कॉल्ड इंडेक्स, एन जो है वो इंडेक्स है, यानी कि स्क्वायर रूट ए उसमें इंडेक्स होगी 2, क्यूब रूट ए तो उसमें इंडेक्स होगी 3, फोर्थ रूट ए तो उसमें इंडेक्स होगी 4, nth रूट ऑफ ए तो उसमें इंडेक्स होगी n। द सिंबल, ये जो सिंबल है दिस वन, इस सिंबल को कहा जाता है रेडिकल साइन। तो अब जो है ना आपको ये समझ में आ चुका होगा कि रेडिकल क्या है और रेडिकेंट क्या है। रेडिकल बेसिकली सिंपली आप ये कहोगे कि कोई भी रियल नंबर अगर रेडिकल साइन में लिखा हुआ है तो उस टर्म को बेसिकली कहा जाता है कि वो जो टर्म है वो रेडिकल का टर्म है। और रेडिकल में ये होगा कि अगर कोई रियल नंबर जो है वो रेडिकल साइन में है, उसके इंडेक्स अगर नहीं है तो अंडरस्टूड 2 है उसको हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, इंडेक्स 3 है तो उसको क्यूब रूट पढ़ा जाएगा, इंडेक्स 4 है तो उसको फोर्थ रूट पढ़ा जाएगा। और रेडिकल साइन में जो नंबर होगा, जो एक्सप्रेशन होगी उसको कहा जाएगा रेडिकेंट। तो यहाँ पर जितने मैंने एग्जाम्पल्स लिए उनमें रेडिकेंट जो है वो ए है, और रेडिकल ये जो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, nth रूट, ये सारे रेडिकल्स है। और ये जो है साइन दिस वन, दिस इज द रेडिकल साइन। उसके बाद जो टर्म है दैट इज रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है इसको समझते हैं। nth रूट, इसको पढ़ोगे आप, nth रूट ऑफ ए इज कॉल्ड रेडिकल फॉर्म एंड इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म विल बी, जब भी आप रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये जो रेडिकल की साइन है ये आप हटा दोगे, रिप्लेस कर दोगे, और ये जो आपकी इंडेक्स है n, इसको n, ये जो हमारी इंडेक्स है n, इसको आप रेसिप्रोकल करोगे, यानी कि n का मकसद है n/1, तो a पे पावर क्या होगा 1/n, यानी कि रेडिकल साइन को जो है आप रिप्लेस कर दोगे, हटा दोगे, और जो आपकी इंडेक्स है उसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिल जाएगा। यानी कि nth रूट ऑफ a ये हमारा रेडिकल फॉर्म और उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा a पावर 1/n। सिमिलरली स्क्वायर रूट a ये हमारा रेडिकल फॉर्म में है और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा a पावर 1/2। यहाँ पर इंडेक्स नहीं है तो इंडेक्स जो है वो अंडरस्टूड है 2 है। और जब भी आप किसी रेडिकल फॉर्म में अगर कोई आपको नंबर गिवन है या एक्सप्रेशन गिवन है, जब भी उस रेडिकल फॉर्म को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपकी रेडिकल की साइन जो आप नहीं दोगे, रेडिकेंट लिखा जाएगा और उस पर पावर जो होगा वो होगा रेसिप्रोकल ऑफ द इंडेक्स। यानी कि इंडेक्स हमारी 2 है, यानी कि स्क्वायर रूट है, तो हो जाएगा a पावर 1/2। इंडेक्स हमारी 3 है तो ये होगा a पावर 1/3। इंडेक्स हमारी 4 है तो a पावर 1/4। यानी कि स्क्वायर रूट a ये रेडिकल फॉर्म में है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा a पावर 1/2। क्यूब रूट a ये भी रेडिकल फॉर्म में है और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा a पावर 1/3। फोर्थ रूट ऑफ a ये रेडिकल फॉर्म में है और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा a पावर 1/4। तो यहाँ पर आगे मैंने क्या लिखा है, स्क्वायर रूट a, क्यूब रूट a, फोर्थ रूट a आर इन रेडिकल फॉर्म। ये सारे जो है रेडिकल फॉर्म में है, यानी कि रेडिकल फॉर्म में कोई भी आपका नंबर या कोई भी टर्म आपका रेडिकल फॉर्म में तब होगा जब आपकी रेडिकल की साइन होगी और उसमें वो रियल नंबर होगा जिसे हम बेसिकली रेडिकेंट कहते हैं। ठीक है,
तो जब भी रेडिकल फॉर्म में कोई नंबर होगा उसको आप जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करोगे तो सबसे पहले आप जो रेडिकल की साइन जो है वो आप हटा दोगे और जो आपकी इंडेक्स है उसको आप रेसिप्रोकल करके लिखोगे किस पे, रेडिकेंड पे। रेडिकेंड बेसिकली हमारा वो है जो रेडिकल साइन में जो नंबर है या जो टर्म है वो रेडिकेंड है हमारा। एंड देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स आर स्क्वायर रूट ए, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा ए पावर 1/2, क्यूब रूट ए, तो इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा वो ए पावर 1/3, फोर्थ रूट ए, तो इसका भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा ए पावर 1/4। देन वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट जो है उसके हवाले से हम प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेक करते हैं। अब स्क्वायर रूट का मकसद ये है कि उसमें इंडेक्स 2 होगी, जो आप शो करो या ना करो, अंडरस्टूड है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट की वो ये है स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी, जो कि बराबर है स्क्वायर रूट ए बी। यानी कि 2 अगर आपके स्क्वायर रूट के नंबर्स मल्टीप्लाइड है तो सबसे पहले आप ये करोगे स्क्वायर रूट की साइन जो है वो आप एक बार लिखोगे और जितने भी स्क्वायर रूट के टर्म्स है जिनमें जो रेडिकेंड्स है वो आप रेडिकल साइन में लिखोगे। फ़र्ज़ करो अगर आपको गिवन हो कुछ इस तरह से स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो इसको आप लिखोगे स्क्वायर रूट की सिंबल एक बार दोगे, यानी इसको आप लिखोगे 2 इंटू 3। यानी कि स्क्वायर रूट के टर्म्स जब भी मल्टीप्लाइड होंगे तो आप रेडिकल की साइन जो है सिर्फ आप एक बार दोगे और उस रेडिकल की साइन में दोनों जो स्क्वायर रूट के हमारे जो टर्म्स है उनमें जो रेडिकेंड है, स्क्वायर रूट ए उसमें रेडिकेंड ए है और स्क्वायर रूट बी उसमें रेडिकेंड बी है, ये दोनों जो आप स्क्वायर रूट की जो रेडिकल की जो साइन है उसमें ये दोनों लिखे जाएंगे। उसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, स्क्वायर रूट ए अपान स्क्वायर रूट बी। जब हमारे स्क्वायर रूट के टर्म्स अगर डिवाइड में होंगे और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये होता है कि आप रेडिकल की साइन आप सिर्फ जो ना एक यूज़ करोगे और दोनों जो स्क्वायर रूट के हमारे जो नंबर्स है उनको बेसिकली उसी जो है ना रेडिकल साइन में लिखा जाएगा। तो स्क्वायर रूट ए अपान स्क्वायर रूट बी, तो ये होगा आप ये रेडिकल की साइन सिर्फ आप एक बार लिखोगे और आप लिखोगे ए अपान बी। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ स्क्वायर रूट 2 अपान स्क्वायर रूट 3, तो सिंपली आप लिखोगे स्क्वायर रूट की साइन आप एक दोगे और लिखोगे आप 2 अपान 3। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले फोर्थ को हम चेक करते हैं, स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए। अब ये बात आप जहन नशीन कर लें कि हमारे स्क्वायर रूट के जब सेम टर्म्स मल्टीप्लाइड होंगे तो उनकी रिजल्ट जो होगी, यानी कि स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए ये बराबर होगा ए के, स्क्वायर रूट बी इंटू स्क्वायर रूट बी, तो ये खाली बराबर होगा बी के। अब किस तरह से स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए, आप स्क्वायर रूट की जो सिंबल है यानी कि रेडिकल की जो सिंबल है वो आप एक बार लिखोगे और इसमें जो ये स्क्वायर रूट के जो टर्म्स मल्टीप्लाइड है यानी कि दोनों ए है, तो आप उस ब्रैकेट में यानी कि उस रेडिकल साइन में आप ए इंटू ए लिखोगे और जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो ये जो रेडिकल की साइन है इसमें बेसिकली हमारा वो फैक्टर बाहर आएगा जो पेयर फॉर्म में होगा यानी कि जोड़े के फॉर्म में होगा। तो स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए जो कि बराबर है स्क्वायर रूट की सिंबल आप एक बार यूज़ करोगे यानी ए इंटू ए, और ए जो है वो पेयर फॉर्म में है तो खाली बाहर आएगा ए। अब ये बात आप जहन में रख लें कि स्क्वायर रूट के जब भी हमारे सेम जो है ना टर्म्स अगर मल्टीप्लाइड होंगे तो उनकी रिजल्ट जो आएगी यानी कि स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए खाली ए, स्क्वायर रूट 12 इंटू स्क्वायर रूट 12 खाली 12, स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 15 खाली 15 आएगा। उसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए अपान स्क्वायर रूट ए जो कि बराबर है स्क्वायर रूट ए के। अब डिनोमिनेटर जो है उसमें आपको जो है ना ये जो रेडिकल का टर्म जो है वो आपको बेसिकली रखना नहीं है, तो इसको हम प्रूव कर रहे हैं किस तरह से है। आई एम गोइंग टू रब ऑल दिस ताकि मैं ये भी जो है ना आपको समझा सकूं किस तरह से ये है। अब स्क्वायर रूट ए अपान स्क्वायर रूट ए, अब इसको आप कुछ इस तरह से लिखोगे ए अपान स्क्वायर रूट ए। अब जो डिनोमिनेटर में जो रेडिकल का टर्म है इसको आप मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे, यानी इसको आप लिखोगे स्क्वायर रूट ए अपान स्क्वायर रूट ए, सही।
तो ये होगा ए स्क्वायर रूट ए न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए क्या होगा, खाली ए होगा। ये हमने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी, ए में कैंसिल हो जाएगा, तो ए अपान स्क्वायर रूट ए जो कि बराबर है स्क्वायर रूट ए के। फिफ्थ में स्क्वायर रूट ए अपान स्क्वायर रूट ए किसके बराबर होगा, 1 के। इसको भी जो है ना, आई एम गोइंग टू प्रूव दिस वन टू। स्क्वायर रूट ए अपान स्क्वायर रूट ए, यानी कि इसको आप लिखोगे स्क्वायर रूट ए अपान ए, यानी कि आप रेडिकल की सिंबल 1 दोगे और आप लिखोगे ए अपान ए, और ए अपान ए का आपको पता है क्या है, जवाब जो आएगा, आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। 1 हमारा वाहिद नंबर है जिसकी हर रूट की वैल्यू जो है वो 1 है, यानी कि स्क्वायर रूट 1 जो है वो भी बराबर 1 के है, क्यूब रूट 1 जो है वो भी बराबर 1 के है, फोर्थ रूट ऑफ 1 जो है वो भी बराबर 1 के है। तो स्क्वायर रूट ए अपान स्क्वायर रूट ए किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। उसके बाद सिक्स्थ में जो प्रॉपर्टी है, दैट इज सिक्स्थ में क्या है, m इंटू स्क्वायर रूट ए प्लस माइनस n इंटू स्क्वायर रूट ए, यानी कि जब आपके स्क्वायर रूट के आपके टर्म्स जो है वो सेम हो, यानी कि एक में अगर स्क्वायर रूट 2 है, दूसरे टर्म में भी अगर स्क्वायर रूट 2 है, तो उनको हम किस तरह से एड या सब्ट्रैक्ट हम किस तरह से करेंगे, आप सिंपली क्या करोगे, स्क्वायर रूट ए जो है इसको हम कॉमन लेंगे, और जो टर्म आप कॉमन लोगे उसको आप आगे लिखो या ब्रैकेट के जो है राइट साइड पे लिखो, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, पहला जो टर्म है m स्क्वायर रूट ए उसमें बचेगा खाली m, और दूसरा जो टर्म है n उसमें क्या बचेगा n, यानी कि m स्क्वायर रूट ए प्लस n स्क्वायर रूट ए जो कि बराबर है m प्लस n स्क्वायर रूट ए, और अगर माइनस की सिंबल है m स्क्वायर रूट ए माइनस n स्क्वायर रूट ए जो कि बराबर होगा स्क्वायर रूट ए इंटू m माइनस n, यानी कि आप स्क्वायर रूट का जो टर्म है उसको आप कॉमन लोगे, और स्क्वायर रूट के टर्म के साथ जो मल्टीप्लाइड है यानी कि m और n की प्लेस पे नंबर्स होंगे, हम एक्सरसाइज में इस तरह से करेंगे। सिंपली अगर मैं आपको कहूँ 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट 5, 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर रूट 5 आप एक बार लिखोगे, 2 और 5 कितने होंगे, 7, यानी कि 7 स्क्वायर रूट 5। उसके बाद सेवंथ वन, द लास्ट प्रॉपर्टी, स्क्वायर रूट ए अपान बी होल पावर माइनस n। अब ये जो माइनस का पावर है इसको आप प्लस में किस तरह से करोगे, जो हमें फ्रैक्शन गिवन है उसको आप रेसिप्रोकल करोगे, यानी कि स्क्वायर रूट ए अपान बी होल पावर माइनस n है, ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ए अपान बी, ये जो फ्रैक्शन है इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो जो पावर होगा वो प्लस में हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट बी अपान ए होल पावर हो जाएगा n यानी कि प्लस का है। सो दीज आर द 7 प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट जो हमने डिस्कस की। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।